नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का XYZ एग्जाम में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि फॉर्म भरने से रिलेटेड थी। SIR जो वेरिफिकेशन चल रहा है उससे रिलेटेड हमने कंप्लीट जानकारी दी थी कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कहां से आप अपने क्षेत्र का, निर्वाचन क्षेत्र का नंबर निकाल सकते हैं और उसके बाद में भाग संख्या और क्रम संख्या कैसे निकाल सकते हैं और कैसे 2003 की लिस्ट डाउनलोड करके आप अपने गार्जियन का एपिक नंबर देख सकते हैं। तो हमने टोटल जानकारी उसमें दी थी, लेकिन अब उसी वीडियो पर कुछ कमेंट आए। कमेंट क्या आए कि यदि कोई व्यक्ति अनाथ है तो उसका हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये वेरिफिकेशन में SIR फॉर्म में कैसे फिल कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कमेंट आई। और ऐसी भी कमेंट आई कि यदि किसी कैंडिडेट की ऐसे पर्सन से मैरिज हुई है जिसके माता पिता नहीं है या वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। कंटिन्यू हमारे लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देखते हैं और फिर देख करके क्विट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने देखिए बताया है कि यदि किसी के माता पिता नहीं है, अनाथ है, तो आप अपने अधिकार को समझें। अधिकार को समझें, आपके अधिकार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 यानी 326 आर्टिकल अनुच्छेद के अनुसार आपको अधिकार है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन यहां पे वेरिफिकेशन चल रहा है, तो अभी आर्टिकल इसका हमें यूज करके नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि अभी हमें आई कार्ड बनवाना नहीं, यहां पे वेरिफिकेशन चल रहा है। और वेरिफिकेशन किसका है? जो 18 प्लस हो चुके हैं और जिनके पास आई कार्ड अवेलेबल है। जब आई कार्ड बनेंगे तो उससे रिलेटेड हम एक नई वीडियो देंगे। क्लियर है? एक नई वीडियो देंगे। तो यहां पे समझना है कि जो अनाथ हैं या जिनकी मैरिज मेल या फीमेल कैंडिडेट से हुई है और वो दूसरे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है समझना यहां पे। तो आर्टिकल 28(2) क्या बताता है? सेक्शन 28(2) क्या बताता है कि यदि कोई व्यक्ति नया निवासी है तो उसकी पहचान व पारिवारिक संबंधों के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। कोई दूसरे क्षेत्र में जाके रह रहा है और वो वहां का नया निवासी है, तो वो सिंगल पर्सन है, उसके माँ बाप भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो अपने संबंधों का, जो उनके सगे संबंधी हैं, उनके इपिक नंबर का यूज कर सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद में देखना है रूल्स 13 क्या बताता है। नियम जो 13 है वो क्या बताता है? जब आवेदक का मूल रिकॉर्ड न हो, जब आवेदक का मूल रिकॉर्ड ना हो, जैसे अनाथ हो या नए निवासी, तो परिवार के किसी भी सदस्य का इपिक नंबर यानी रेफरेंस लिया जा सकता है। इपिक का जो रेफरेंस है वो ले सकते हैं। और इसके बाद में 26(a) क्या बताता है कि परिवार या पति पत्नी के इपिक नंबर के माध्यम से लिंकेज वेरिफिकेशन स्वीकार्य है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यानी किसी भी मेल या फीमेल से अगर मैरिज हो चुकी है और उसके माता पिता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने पार्टनर के लिए, आप अपने पार्टनर के वेरिफिकेशन के लिए आप अपने माता पिता के इपिक नंबर का और उनके नाम का यूज कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद में समझना है, टोटल जानकारी यहां पे मिलेगी। महिला के माता पिता नहीं है, अनाथ है, जिससे मैरिज हुई है उसके माता पिता नहीं है, वो अनाथ है, तो शादी के बाद वह पति के परिवार का हिस्सा है। पति के माता पिता 2003 की वोटर लिस्ट में हैं, तो क्या कर सकते हैं? ऐसे में वेरिफिकेशन का आधार रूल्स 13 जो कि अभी हमने बताया 26(a) का यूज करके आप अपने माता पिता के इपिक नंबर का यूज कर सकते हैं और अपने माता पिता का नाम भी उसमें फिल कर सकते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई है ना? ठीक है, तो अब यहां पर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड थोड़ा स्पीड में हम बता देते हैं कैसे क्या करना है। फिर से क्लियर समझ में आ गया ना? तो अब फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो कि हमने इसके पहले बताया था, इसके पहले की वीडियो में, कि क्या करना है आपको, तो ये हम फॉर्म दिखा रहे हैं, आपको समझना है अच्छे से। ये फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो फर्स्ट कॉलम है ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, इसको आपको फिल करना ही है। और इसमें क्या क्या फिल करना है अब हम यहां पे बताने जा रहे हैं कि जो अनाथ है उसके लिए फॉर्म में क्या फिल करना पड़ेगा। क्लियर है? जो अनाथ है उसके लिए फॉर्म में क्या फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे क्या फिल करना है, जिसके बारे में आपको भरना है। यदि आप पति या पत्नी किसी के लिए भी, अगर आपकी मैरिज मेल कैंडिडेट से हुई है और फीमेल है, तो आप अपने माता पिता के
इपिक नंबर का यूज करेंगे अपने हस्बैंड के लिए, और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो, और फीमेल जो आपके पार्टनर है उसके माता पिता नहीं है, तो आप अपने माता पिता के इपिक नंबर का यूज करेंगे अपने पार्टनर के SIR के वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, जिसके लिए हम अभी बता चुके हैं कि किस अधिकार के अंतर्गत आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, फिर इसके बाद में आधार संख्या फिल करेंगे, इसके बाद में मोबाइल नंबर अपनी पत्नी या पति का जिसके बारे में आपको वेरिफिकेशन करना है, और अपने माँ बाप के इपिक नंबर का यूज करना है और उनके नाम का यूज करना है। तो यहाँ पे टोटल डिटेल फिल करने के बाद यदि आपकी पत्नी की डिटेल फिल कर रहे हैं तो आप अपना यानी पति का नाम और उसका इपिक नंबर यहाँ पे डालेंगे। यदि अगर पत्नी अपने पति की डिटेल फिल कर रही है तो यहां पर पत्नी अपना नाम और उनका इपिक नंबर फिल करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद में समझना है, अब पत्नी जो कि अनाथ है, हम उसी से रिलेटेड बता रहे हैं जिसके माँ बाप नहीं है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब इसके बाद में यहां पे क्या करना है कि यहां पे इस स्थान पर क्या करना है, क्योंकि 2003 की लिस्ट में डिटेल नहीं है, उसकी 2003 की लिस्ट में डिटेल नहीं है, तो अब यहां पर उसको फिल करनी है अपनी डिटेल। ठीक है, अगर डिटेल नहीं है, अगर डिटेल नहीं है तो यहां पे फिल करना, अगर डिटेल है तो यहां पे फिल करना है। जब डिटेल है तो फिर माता पिता की भी डिटेल होगी, तो जब डिटेल नहीं है तो ये कॉलम को फिल करना है और इसको छोड़ देना है। जब 2003 की लिस्ट में नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ देना है, अब इसको फिल करना है। अब इसमें क्या फिल करना है, यहां पे पॉइंट को अच्छे से समझना कि इसमें फिल क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी पति या पत्नी की डिटेल फिल कर दी ऊपर, और अपना संबंध और अपना इपिक नंबर यहां पे डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद में समझना है, आप अपने माता पिता की डिटेल, आप अपने माता पिता की डिटेल यहां पे फिल करेंगे, आप अपने माता पिता की डिटेल यहां पर फिल करेंगे। ठीक है, यहां पे आप डिटेल फिल करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर डिटेल फिल करेंगे अपनी, यहां पे डिटेल किसकी फिल करेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे, न कि माता पिता और उनके पिताजी की डिटेल फिल करेंगे। यहां पे क्या किया गया है समझना है, इसके ऊपर आपने अपनी वाइफ का डिटेल फिल किया और उसमें आपने क्या किया, अपना नाम, हस्बैंड में संबंध और अपना इपिक नंबर डाला है। क्लियर है? तो यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि आप बनवा किसका रहे हैं फॉर्म, वेरिफिकेशन किसका करा रहे हैं, आप अपनी वाइफ का वेरिफिकेशन करा रहे हैं जिनके माता पिता नहीं है। तो अब उसके लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपना नाम डालना है, अपना इपिक नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, अपना इपिक नंबर डालना है। फिर इसके बाद में संबंध में संबंधी का नाम यानी अपने पिता का नाम डालना है, क्योंकि अपने पिता का नाम यूज करेंगे किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए, या मेल फीमेल कैंडिडेट है तो वो अपने पिता के नाम का यूज करेंगे अपने हस्बैंड के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे अपने पिता का नाम डालना है और संबंध में अपने पिता का नाम इसमें फादर लिख देना है, पिता में संबंध फादर लिख देना है। फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डालना है, राज्य डालना है और निर्वाचन क्षेत्र संख्या डालनी है। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ये कहां से निकालेंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, जो कि इसके पहले की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल दे चुके हैं। तो अब यहां पे समझना है, ये वेबसाइट, इसका हम लिंक इस वीडियो में दे देंगे। ठीक है, और पहले की जो वीडियो है उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब इससे क्या करेंगे, जिस क्षेत्र के आप हैं उस क्षेत्र का यहां पे डिस्ट्रिक्ट ओपन करेंगे। थोड़ा यहां पे साइट दिक्कत कर रही है, तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट ओपन करेंगे। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं, औरैया डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। ठीक है, औरैया में जो आपके विधानसभा क्षेत्र है उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप शो पे क्लिक करेंगे। शो पे क्लिक करने के बाद अब आपके ये बूथ आ जाएंगे, जो बूथ, ये देखिए पोलिंग स्टेशन नेम, ठीक है, जहां पे वोट पड़ते हैं आपके माता पिता के, वो पोलिंग स्टेशन आ जाएंगे। तो वहां की कोई एक लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे, वहां की एक लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ये समझना है कि जो इस समय प्रेजेंट का आपका विधानसभा क्षेत्र संख्या है वो जरूरी नहीं कि पिछले 2003 में वही हो, तो वो चेंज होगी। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र संख्या भी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी चेंज होगी, भाग संख्या भी चेंज होगी और क्रम संख्या भी चेंज होगी। तो डाउनलोड करके ढूंढना जरूर है, उसमें अपने माता पिता का नाम ढूंढना है और इनका एपिक नंबर, और उसी में डाउनलोड करने के बाद आपको मिल जाएगी भाग संख्या, क्रम संख्या। क्रम संख्या क्या है, यानी आपके पिताजी का नंबर कौन से क्रम पे, उसको बोलते हैं क्रम संख्या।
भाग संख्या मालूम है, ऊपर फॉर्म में सबसे पहले लिखी होगी लिस्ट में जो आप डाउनलोड करेंगे, और विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन संख्या वो भी सबसे ऊपर जो लिस्ट डाउनलोड करेंगे दी होगी। तो आई होप अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर वीडियो को जरूर करना है, और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कितना अच्छे से समझ में आया है।